वेलकम गाइज, सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात नहीं है। इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। अगला सवाल, एक मंदी के दौरान क्या होता है। ऑप्शन सी, वो क्षमता से कम उपयोग होगा। अगला सवाल, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन डी, आय। इनमें से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति, वाई पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति, ये तीनों पद्धति है, सिर्फ मैट्रिक्स पद्धति नहीं है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनमें से किसको शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी, चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था, 1868 में किया था। अगला सवाल, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है। ऑप्शन ए, उपभोग में बढ़ोतरी नहीं है। अगला सवाल, मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन सी, विस्फीति कहलाती है। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है। सबसे पहले आपको स्टैगफ्लेशन इसका मतलब पता चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब एक साथ तेजी और मंदी यानी कि मुद्रास्फीति और गतिरोध, तो मुद्रास्फीति यानी कि तेजी और मंदी यानी कि गतिरोध, एक साथ तेजी और मंदी अथवा बेरोजगारी किसी की स्थिति हो तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी, गतिरोधक और मुद्रास्फीति की स्थिति को कहते हैं। अगला सवाल, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। अगला सवाल, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला सवाल, एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला सवाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन ए, 2012 से लेकर 2017 तक है। अगला सवाल, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ऑप्शन ए, सामाजिक अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अभिलक्षण है। अगला सवाल, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक द्वारा। अगला सवाल, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई। ऑप्शन ए, अप्रैल 1957 से शुरू हुई। अगला सवाल, रेपो दर इसमें क्या होता है। ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। अगला सवाल, अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनसे, ऑप्शन डी, जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूचित में शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, जिन बैंकों को आरबीआई ने दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं।
अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट किसके अंतर्गत जारी करता है? ऑप्शन सी, नियमित न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। अगला सवाल, एटीएम जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन सी, बार्कलेज बैंक है। अगला सवाल, वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया गया शिक्षा का अभियान जो काफ़ी सफल रहा वो कौन सा है? ऑप्शन बी, SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। अगला सवाल, IMF का पूर्ण रूप क्या है? IMF का पूर्ण रूप, ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला सवाल, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है किस बाजार के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन सी, प्राथमिक बाजार के अंतर्गत रखा जाता है। केंद्रीय बजट सदैव सबसे पहले किसे प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए, सदन के निम्न सदन में किया जाता है, संसद के निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास क्या होगा? ऑप्शन सी, 0 होगा। मांग नियम के अनुसार क्या हो सकता है? मांग नियम के अनुसार क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, जब कीमती गिरती है तब मांग बढ़ती है। अगला सवाल, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों उत्पादकता शून्य होती है? ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है? ऑप्शन बी, 1000 पर मापी जाती है। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, मुद्रा संचालक से संबंधित है। अगला सवाल, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने किया था। अगला सवाल, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? ऑप्शन सी, राजकोषीय अर्थशास्त्र। अगला सवाल, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है? ऑप्शन सी, कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात की स्थिरता बनाने रखने का प्रस्ताव होता है। अगला सवाल, इनमें से संसद की स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 13 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। अगला सवाल, BK चतुर्वेदी कमेटी ने इनमें से किससे संबंधित कार्य किया? BK चतुर्वेदी कमेटी। ऑप्शन डी, तेल क्षेत्र की कीमत सुधार संबंधित कार्य किया। अगला सवाल, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी, JBC ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता का। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? ऑप्शन बी, SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।